Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope that you all are doing well. Dear students, today we will solve multiple choice question of exercise to be at book page number 30. So the first multiple choice question is the set of natural numbers with 0 added to it becomes set of whole numbers. स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी नेचुरल नंबर्स में जब हम ज़ीरो को ऐड करें तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। तो यहाँ पर देखें सेट जो हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स का वो हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। और अगर इन नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो ऐड कर दें देन ये क्या बन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन ये क्या बन जाएगा होल नंबर्स। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 देखें, पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर इज़। अब देखिए नंबर को आप देखें, पहले 3 डिजिट्स के बाद कामा है, देन 2 डिजिट्स के बाद कामा है, जिससे हमें पता चलता है ये कौन सा सिस्टम है, पाकिस्तानी सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा आप सिस्टम जो है वो आपको गिवन है पेज नंबर 27 पे। यहाँ पर आप देखिए द पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें पाकिस्तानी सिस्टम जो होता है उसमें 2 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है या स्पेस होता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद स्पेस होता है। ठीक है, या आप कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से आप देखें यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अब देखें स्टूडेंट्स 10,000 तक तो दोनों में क्या है, सेम है ये प्लेसेस 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 जो प्लेसेस हैं वो दोनों में सेम है। 100,000 पे आके यहाँ पर पाकिस्तानी सिस्टम क्या हो जाता है, पाकिस्तानी सिस्टम में लैक्स होता है जबकि इंटरनेशनल में 100,000 होता है। फिर 10 लैक्स जो है वो किसकी इक्वल होता है, मिलियंस के, यानी 1 मिलियंस के। फिर 10 मिलियंस किसकी इक्वल होता है, करोड़ के। देन 100 मिलियंस 10 करोड़ की इक्वल होता है। देन बिलियंस जो है वो अरब्स के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो है कुछ चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने याद रखना है कि 100,000 जो हैं वो 1 लाख की इक्वल होते हैं, 1 मिलियन 10 लाख की इक्वल होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ की इक्वल होता है, 100 मिलियन 10 करोड़ की इक्वल होता है, 1 बिलियन 1 अरब के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखने होंगे। सो MCQ नंबर 2 हम कर रहे थे, इसमें हमने देखनी है पोजीशन 4 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें 2 डिजिट्स के बाद कामा है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, पाकिस्तानी सिस्टम है। यूनिट 10 100 थाउजेंड्स, तो 4 जो है वो पोजीशन उसकी क्या है, थाउजेंड्स है, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नंबर 3 MCQs देखें, पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर दिस इज़। अब देखें स्टूडेंट्स 3 डिजिट्स के बाद कामा है, नेक्स्ट 3 डिजिट हैं, जिससे हमें पता चलता है ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखें तो मिलियंस भी है उसमें, लेक्स भी हैं, 10,000 और करोड़ भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स हम अगर 8 की पोजीशन देखते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000, अगर इंटरनेशनल में देखें तो 10,000 के बाद 100,000 आता है, जो कि ऑप्शन गिवन ही नहीं है। और अगर हम पाकिस्तानी सिस्टम देखें यूनिट 10 100 1000 10,000 लेक्स, तो लेक्स का ऑप्शन है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 है 5 बिलियंस इज़ ग्रेटर देन 5 अरब्स। कह रहे हैं कि 5 बिलियंस जो हैं वो 5 अरब्स से ग्रेटर हैं, ट्रू और फॉल्स। और साथ में इन्होंने कहा है कि आप बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नंबर 5 देखिए, सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। कह रहे हैं कि 2 आप नंबर्स लें जिनमें 3 डिजिट्स आ रहे हों, तो वो हमेशा उनका सम जो है वो 3 डिजिट नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको लूँ, हम ले लें कोई भी 3 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं। एक नंबर में ले लेती हूँ 123 और दूसरा मैं नंबर ले लेती हूँ 324। ठीक है, अब इनका हम सम कर लें, अगर 3 + 4 7, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 447। ठीक है, 3 डिजिट्स ही आए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम ले लें यहाँ पर 784 और यहाँ पर मैं ले लूँ 629। ठीक है, तो अब इनका सम करें तो देखें जी 9 + 4 13, 1 कैरी
11 आ जाएगा यहाँ से, 1 कैरी, 8 + 6 14। तो देखिए अब हमने नंबर्स लिए जो कि क्या है 3 डिजिट नंबर्स हैं और उनका सम किया तो वो 3 डिजिट नंबर आंसर नहीं आया, जबकि यहाँ आया। तो स्टूडेंट्स कभी तो वो आ सकता है, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें 3 डिजिट आएगा और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे लार्ज नंबर्स जिनका 3 डिजिट नहीं आएगा। तो इसका हम जो करेक्ट ऑप्शन जो लेंगे वो होगा नॉट ऑलवेज ट्रू। आपने देखा कुछ केसेस में ये ट्रू है भी, लेकिन ज़्यादातर में ये नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज ट्रू। नंबर 6 देखें, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। तो स्टूडेंट्स अभी जब मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया था यहाँ पे, तो वहाँ आप देखें 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 1 मिलियंस, यहाँ पर मिलियंस लिखा हुआ है ना, तो ये 1 मिलियन होगा। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लेख, ये देखिए यहाँ पर 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। जी बिल्कुल, पार्ट बी ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ पार्ट नंबर बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर है। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं।